तुम लोगों का यही रवैया ले डूबेगा सबकी नैया, ले डूबेगा सबकी नैया, ले डूबेगा सबकी नैया। भाई मैंने तो ठान लिया है, आज के बाद सारा प्लास्टिक का कचरा तो डस्टबिन में ही डालूंगा ताकि वो रिसाइकिल हो सके। अरे भाई, अगर कोई प्लास्टिक का कचरा तुम्हारे सामने रख दिया तब क्या करोगे? नहीं, थोड़ा सा समझाएंगे। आप एक साल घर में सफाई ना हो तो आप अपनी बीवी को बोलते हो ना, अरे भाई तुम गए हो, बीवी ही तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, जीवित है, गुस्सा में मायके चली गई है। हाँ, एक दिन ऑफिस से आया, प्लास्टिक की बोतल और पन्नी निकाली, जैसे ही फेंकी, आग आग पूरा हो गया साहब। कहती है थोड़ा भी सफाई का ध्यान नहीं रखते, पानी का थर्मस घर से नहीं ले जा सकते, पन्नी कूड़ेदान में नहीं डाल सकते, तुम्हारा रोज रोज का नाटक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। छोड़ कर चली गई साहब, छोड़ कर चली गई। पत्नी को बोला कम कम कम, देवी जी बोले नहीं नहीं। देवी जी बोले नहीं नहीं, देवी जी बोले नहीं नहीं। अब आप ही बताओ हम क्या करें? बच्चा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते कम तो बचनी जाती नहीं नहीं। तो पटनी जाती नहीं नहीं, तो पटनी जाती नहीं नहीं। चाहती क्या हो, अब सब्जी खरीदना छोड़ दे। क्या पानी भी पीना छोड़ दे? कहो तो चाय भी पीना छोड़ दे। हमें समझना होगा, सब्जी के लिए कपड़े या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच बॉक्स, चाय का कप, पानी का थर्मस हम खुद कैरी कर सकते हैं ताकि उसका दोबारा से यूज किया जा सके। अरे कोई सिंपल फॉर्मूला बताओ। फॉलो 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। रीयूज यानी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिन्हें हम दोबारा यूज कर सके। रिसाइकिल यानी प्लास्टिक से बनी सभी वस्तु को ब्लू डस्टबिन में डालें ताकि उसे रिसाइकिल किया जा सके। इन तीनों बातों को फॉलो करके हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर सकते हैं। And finally, if you can't use it, refuse it. कम कम रोज कम कम, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कम। रुको, कम से काम नहीं चलेगा। प्लास्टिक को बोलो नहीं नहीं, कसम ले लो आज यही। प्लास्टिक को बोलो नहीं नहीं, कसम ले लो आज यही। प्लास्टिक को बोलो नहीं नहीं, कसम ले लो आज यही। प्लास्टिक मकड़ी का जाला है, खुद हमने बना डाला है। हर तरफ इसी का बोलबाला है, अब लगाना इस पर ताला है। Big pollution of the mind, be human caring and kind. प्लास्टिक का उपयोग हटाएं, धरा कदम घुटने से बचाएं। जरा कदम घुटने से बचाएं, जरा कदम घुटने से बचाएं। आज मेरा सॉल्यूशन, beat plastic pollution, beat plastic pollution, beat plastic pollution. Thank you. मीडिया के सभी बंधुगणों का धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में संत निरंकारी मिशन और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा और सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी के मार्गदर्शन से आज भारतवर्ष के जो 18 हिल स्टेशन हैं उनमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जिनमें हिमाचल प्रदेश के 3 स्टेशन हैं, शिमला, कुल्लू और शिमला, धर्मशाला और मनाली है। तो आज मनाली में भी यहाँ की स्थानीय जिला के सभी जो हमारे सेवा दल के स्वयंसेवक है उनके माध्यम से ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसका जो थीम है वो थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इस थीम को मद्देनजर रखते हुए आज सुबह से ही एक रैली निकाली गई ताकि यहाँ के लोगों को भी जागरूक किया जा सके और लोगों में भी जागरूकता ला सके। और इसके पश्चात अभी ये नगर परिषद मनाली के साथ मिलकर यहाँ पर सफाई अभियान भी शुरू किया गया है, जिससे सभी को प्रेरणाएं दी जा सके। और इसी कड़ी में इसके पश्चात नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि किस प्रकार से हमारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसे बचा जा सके और कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें, क्योंकि हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा था कि जो पर्यावरण है
वो चाहे बाह्य तौर पर बाहर से दूषित हो, चाहे आंतरिक तौर पर। तो हमारा जो मिशन है वो आध्यात्मिक जागरूकता के साथ साथ इस प्रकार की प्रेरणाएं, चाहे सफाई अभियान हुआ, चाहे पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए कई प्रकार की एक्टिविटीज, पौधरोपण, हमारे जो वाटर बॉडीज है उनकी सफाई अभियान और रक्तदान जैसे शिविरों का आयोजन साल भर में करता रहता है। जिसके लिए हम सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी का आभार प्रकट करते हैं कि सतगुरु माता जी हम सबका मार्गदर्शन करते हैं और इस मार्गदर्शन के कारण हमारे सभी जो साध संगत के सदस्य हैं वो इस पुण्य कार्य को करने में प्रयासरत रहते हैं। प्रोफेसर आर के अभिलाषी साहब, वाइस चांसलर अभिलाषी यूनिवर्सिटी जोनल इंचार्ज, इस क्षेत्र के बड़े विस्तार से निरंकारी मिशन के जो विस्तार का जिक्र किया। नेचर से हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। इनफैक्ट बिना नेचर के हमारा जीवन ही नहीं चल सकता। जब से पैदा होते हैं जल के रूप में, वायु के रूप में, और जो जो भी प्रकृति ने दिया है उसके द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। तो इसके महत्व को 1973 में यूएनओ ने अनुभव किया। डिग्रेडेशन हो रहा है और यहाँ के आप सजग नागरिक हैं, आप देख रहे हो यहाँ कितना पॉल्यूशन है, कितना जो लेवल था पहले गर्मियों में, सर्दियों में, किस प्रकार आप देख रहे हैं वातावरण में निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं। नदियों में पानी सूखता जा रहा है और प्लास्टिक का तो इतना पता नहीं कितना वक्त लगता है इसको गलने में। और व्यास नदी के आसपास कल मुझे निकलने का मौका मिला क्योंकि यहाँ पूरे विश्व से यात्री आते हैं। तो यूज एंड थ्रो, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने ये प्रोग्राम चलाया है। और जैसे आदरणीय जोनिचा साहब ने बताया कि पूरे साल भर ये एक दिन का काम नहीं है। अवेयरनेस तो आज करेंगे और कार्य भी करेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति को इसमें सहयोग देना होगा। अगर मुझसे दुनिया तो फिर भला बदले किसको, मैं जो बदल जाऊंगा दुनिया बदल जाएगी। आइए सब मिलकर सदगुरु से प्रार्थना करें, हर इंसान जागरूक बने और जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, इससे बेस्ट छोड़कर जाएं। क्योंकि एनवायरनमेंट ठीक होगा तभी शरीर ठीक होगा, शरीर ठीक होगा आत्मा भी शुद्ध होगी। तो सदगुरु माता जी से यही प्रार्थना कि हमारे अंदर अवेयरनेस आए, इसके महत्व को समझे। और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नगर पालिका का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी इस मिशन में, इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इसको अवेयरनेस में आपका बहुत बड़ा रोल है। इसको आप प्रसारण करके ना जाने कितने लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे। और अगर कुछ लोग भी जागरूक हो गए तो इस कार्यक्रम को सफल समझा जाएगा। तो मैं निरंकारी मिशन की ओर से आप सबका तहे दिल से शुक्र करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।